नमस्कार, आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणेश जी महाराज की जय। गणेश चतुर्थी का त्योहार है। बुद्धि के देवता शिव पार्वती के पुत्र गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको कैसे बप्पा को रिझाना है, मनाना है, उनकी पूजा करनी है, जानेंगे पंडित जी से, और क्या कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बुधवार दिनांक 31 अगस्त सन 2022 को महागणपति चतुर्थी मनाई जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। इस बार गणपति के प्रिय वार बुधवार को महागणपति चतुर्थी मनाई जा रही है। इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। श्री गणेश चतुर्थी विघ्नराज, मंगलकारक, प्रथम पूज्य एक दंत भगवान श्री गणपति के जन्म का उत्सव पर्व है। भगवान श्री गणेश की आराधना श्रद्धानिष्ठ होकर करने से गणपति की कृपा से देवता व पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव माँ शक्ति के पुत्र, रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ एवं सदा सुख शांति प्रदान करने वाली माँ संतोषी के पिता भगवान श्री गणेश की कृपा से ही मनुष्य को, आपको, हमको संसार में संपदा प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थी को घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान श्री गणेश की ही आराधना करनी चाहिए। तो इस बार बुधवार दिनांक 31 अगस्त सन 2022 को श्री गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आपको कैसे पूजा करनी है भगवान गणेश की, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त। जी बिल्कुल, आइए पहले जान लेते हैं श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त। गणेश पूजन के लिए शास्त्रों में मध्याह्न काल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस बार श्री गणेश चतुर्थी बुधवार दिनांक 31 अगस्त सन 2022 को पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मध्याह्न काल, जिसमें वृश्चिक लग्न भी रहेगा, दोपहर 11:58 से दोपहर 1:43 तक, दोपहर 11:58 से दोपहर 1:43 तक, जिसमें मध्याह्न काल भी रहेगा और वृश्चिक लग्न भी रहेगा। ये गणेश जी की स्थापना का पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा। चौगड़िया के अनुसार जो हमारे दर्शक गणेश पूजन का समय चाहते हैं, उनके लिए प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 6:09 से प्रातःकाल 9:18 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा, जिसमें भगवान श्री गणेश जी की स्थापना की जा सकती है, पूजन किया जा सकता है। उसके पश्चात पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:27 तक का शुभ का चौगड़िया रहेगा। पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:27 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में भी गणेश जी की स्थापना की जा सकती है और पूजन किया जा सकता है। दोपहर पश्चात 3:36 से दोपहर पश्चात 3:36 से सायकाल 6:45 तक, दोपहर 3:36 से सायकाल 6:45 तक चर एवं लाभ का चौगड़िया रहेगा। इस शुभ चौगड़िए में भी गणेश जी की स्थापना की जा सकती है, पूजन किया जा सकता है। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ, श्री गणेश जी की पूजा का सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त मध्याह्न काल वृश्चिक लग्न सहित दोपहर 11:58 से दोपहर 1:43 तक रहेगा।
ये पूजा का सबसे शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इन लग्नों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। इस दौरान भगवान जी का, श्री गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन करें। गणपति की कृपा से दुखों और तकलीफ़ों का निवारण होगा। आप सभी दर्शक इस शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। दर्शकों, हर घर में बप्पा के आने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बप्पा का आगमन आपको कैसे करना है, उनकी पूजा कैसे करनी है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं गणेश जी की पूजन किस विधि से की जाए। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को स्मरण किया जाता है। इसी कारण से उन्हें विघ्नेश्वर कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। भगवान श्री गणेश समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता है। भगवान श्री गणेश की उपासना करने से सभी विघ्नों का नाश होता है, सुख समृद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान एवं नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा का शुभ मुहूर्त में आपको स्थापना करना है। संकल्प मंत्र सबसे पहले आपको बोलना है। संकल्प मंत्र का ध्यान करते हुए आपको षोडश उपचार पूजन भगवान का करना है। अगर आपने मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा स्थापित करी है तो आपको चौकी अर्थात एक बाजोट के ऊपर आपको उनको स्थापित करना है, वस्त्र बिछा के उनको स्थापना करना है। चांदी के गणेश जी हैं तो उनकी स्थापना करनी है। गणेश जी की मूर्ति पर आपको सिंदूर अर्पण करना है। गणेश पूजा के दौरान गणेश जी की प्रतिमा पर चंदन मिश्रण, मिश्रित केसरिया, इत्र, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, फूलों की माला, खासकर गेंदे के पुष्पों की माला भगवान श्री गणेश को अर्पण करना है। धूप, दीप, नारियल, फल, तांबूल, निवेद्य अर्पण करना है। 21 दुर्वा दल जो घास होती है वो तोड़ लीजिएगा। 3 पत्ती की रखिए, एक सीधी, 2 साइड की ब्रांचेस। तो 21 दुर्वा दल एक लच्छे से बांध के गणेश जी भगवान को अर्पण करने, थोड़े हरे मूंग अर्पण करने हैं। 21 लड्डुओं का भोग लगाना है। 21 लड्डुओं का भोग लगाना है। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखने हैं। भोग के पश्चात 5 लड्डू ब्राह्मण को प्रदान करने हैं। शेष लड्डू प्रसाद के रूप में बांट देने हैं। भगवान श्री गणेश जी की अपने परिवार सहित आरती कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। गणेश पूजन के पश्चात ब्राह्मण भोजन अवश्य कराइएगा। उन्हें दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात संध्या के समय स्वयं भोजन कीजिएगा। पूजन करते समय जो गणेश जी का मंत्र दिन भर आपके मन में रहेगा, ओम गंग गणपते नमः, 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 इस सरल विधि से आज आपको पूजन अर्चन करना है। चौकी बाजोट पे स्थापना कर लीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से उनको अभिषेक कीजिएगा, उनको सजाइएगा। और इस तरीके से पूजन करने के पश्चात भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। श्रद्धा के साथ चतुर्थी के दिन व्रत रखना है। चतुर्थी व्रत से सभी संकट, सभी विघ्न दूर होते हैं। चतुर्थी का संयोग गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है। चतुर्थी का महत्व यह है कि चतुर्थी के दिन विधिवत व्रत करने से भगवान श्री गणेश तत्काल तुरंत प्रभाव से प्रसन्न हो जाते हैं। चतुर्थी का व्रत विधिवत करने से व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। विधि अनुसार व्रत करने से वर्ष पर्यंत चतुर्थी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। चतुर्थी के शुभ फलों के द्वारा व्यक्ति के किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है। एक विशेष बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को निषेध माना गया है। अतः गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करते हैं उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए।
इस दिन चंद्र दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था, अतः गणेश चतुर्थी पे चंद्र दर्शन से बचिएगा। दर्शकों, गणेश चतुर्थी का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है जो आपको पंडित जी ने बताई। लेकिन आपको द्वार गणपति की पूजा कैसे करनी है, क्या पूजन विधि होगी, चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं द्वार गणपति की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी पे आप घर में गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, विराजमान करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन हर घर के बाहर द्वार गणपति अवश्य विराजमान होते हैं, जिनकी साल में एक बार ही पूजा होती है, वो गणेश चतुर्थी के दिन होती है। तो आपके घर, ऑफिस के मुख्य द्वार पे विराजे हुए जो द्वार गणपति है उनका पूजन अर्चन करना है। तो मुख्य द्वार पर विराजित द्वार गणपति का शुद्ध जल से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, पंचामृत से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, सुगंधित इत्र के जल से, केवड़ा के जल से, गुलाब जल से आपको द्वार गणपति का अभिषेक करना है, उन्हें स्नान करवाना है। स्नान के पश्चात में द्वार गणपति को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। एक कटोरी में आप या तो घी और उसमें सिंदूर डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके और उस सिंदूर का चोला भगवान गणपति के अर्पण कर देना है। अर्पण करने के पश्चात में चांदी का वर्क आपको गणेश जी को अर्पण करना है। चांदी का वर्क अर्पण करने के पश्चात में आपको उनको जनेऊ अर्पण करनी है और डांडिये जो अपन डंडे रखते हैं वो अर्पण करने हैं। पुष्पमाला अर्पण करनी है गणेश जी भगवान को। द्वार गणपति के दोनों तरफ केले के पत्ते पर मिट्टी के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। बेसन के लड्डू का भगवान को भोग लगाना है, या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है, या अपने घर में सूजी के लड्डू बनाए हैं तो उसका भोग लगाना है। घर के मुख्य द्वार पर गणपति को चढ़ाए गए सिंदूर से ही दाईं तरफ स्वस्तिक बना देना है। स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। अब अपने पूजा स्थान पर भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर उनके सामने शुद्ध देशी घी का चौमुखी दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और एक और मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ, जितनी आपके घर के मुखिया की उम्र हो चुकी है, मान लीजिए 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 35 साल है, अपने उम्र के बराबर, अपनी एज के बराबर लड्डू रखिएगा। फिर एक एक करके सारे लड्डू ओम गंग गणपते नमः करते हुए भगवान को अर्पण करते जाइएगा, या खाली गंग, ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, ओम गंग, हर लड्डू के साथ में ओम गंग या ओम गंग गणपते नमः मंत्र करते हुए आप भगवान को लड्डू अर्पण कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। अपने हर बाधा को, अपने हर कष्ट को, अपने हर रोग को दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। पूजा के पश्चात एक लड्डू अपने, जब आप व्रत खोलेंगे उसके लिए आप रख लीजिएगा, एक लड्डू आपको खाना है। बाकी सभी लड्डू जितने हैं वो सब परिवार में, आसपास में सभी को प्रसाद के रूप में बांट देना है। निश्चित तौर पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समेत स्वयं आपके घर में, आपकी तिजोरी में, आपके व्यापार में परमानेंट निवास करने लग जाएंगे। गणेश जी महाराज द्वार गणपति की पूजा से आपके सभी विघ्नों का, कष्टों का निवारण होगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो द्वार गणपति की पूजा करनी है। घर में आपके मंदिर में विराजित भगवान श्री गणेश की तो पूजा करनी ही करनी है, द्वार गणपति की भी आपको पूजा करनी है, भोग लगाना है, दीपक लगाना है, आरती करनी है। तो इस प्रकार सरल विधि विधान से आप भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करके अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास करवा सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको बताया द्वार गणपति की पूजा के बारे में। आपको कैसे गणपति बप्पा की पूजा करनी है आपने जाना। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी का त्योहार है। आपको कैसे भगवान गणेश की पूजा करनी है ये पंडित जी ने आपको बताया। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं वो क्या उपाय हैं जो आपको गणेश चतुर्थी पर करने चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं।
गणेश चतुर्थी पर करने वाले कुछ सरल से उपाय। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे उपाय मैं बताऊंगा जिनसे खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। 11 उपाय मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एक उपाय भी कर सकते हैं, 11 उपाय भी कर सकते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने का विधान बताया गया है। गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी का गन्ने के रस से अभिषेक करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ में गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। लड्डुओं का भोग लगाकर भक्तों में लड्डुओं का प्रसाद बांटें। तो गणेश जी का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, व्यापार में लाभ होगा, पढ़ने वाले बच्चों को एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर पास होंगे। गणेश यंत्र बहुत ही चमत्कारिक यंत्र माना गया है। गणेश चतुर्थी पर घर में अपने पूजा स्थान पर गणेश यंत्र की स्थापना कीजिए। उस गणेश यंत्र की स्थापना और पूजन से बहुत लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो गणेश चतुर्थी पर आपके शहर में कहीं हाथी मिल जाए तो हाथी को हरा घास खिलाइएगा। गणेश मंदिर जाकर अपनी परेशानियों का निदान करने की प्रार्थना भगवान गणेश जी से कीजिएगा। लड्डुओं का भोग लगाइएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। धन की चाह रखते हैं तो गणेश चतुर्थी पर सुबह स्नान करने के पश्चात में भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग लगाइएगा। शुद्ध देशी घी और गुड़ का भोग गौ माता को खिला दीजिएगा। उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान हो सकता है। गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिर जाइएगा। दर्शन करने के पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार दरिद्र नारायण को दान कीजिएगा। कपड़े का दान कीजिएगा, भोजन का दान कीजिएगा, अन्न का दान कीजिएगा, धन का दान कीजिएगा। दान करने के बाद दक्षिणा यानी कुछ रुपए भी उनको दे दीजिएगा। निश्चित तौर पर दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। गणेश चतुर्थी पर पीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके पूजा करें। श्री गणेश को हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणाधिपते नमः, ओम श्री गणाधिपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पण करते जाइए। उसके पश्चात 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर, यानी थोड़ी सी हल्दी में जल डाल के 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर ओम श्री गज वक्त्रम नमो नमः, ओम श्री गज वक्त्रम नमो नमः का जाप करते हुए अर्पण करते जाइएगा। गणेश चतुर्थी से ये उपाय लगातार 10 दिन करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होगी, नौकरी में तरक्की होगी, मनचाही जगह पे नौकरी में ट्रांसफर प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः स्नान करने के पश्चात में गणेश मंदिर जाइएगा। भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन कीजिएगा। 21 गुड़ की गोलियां बनाकर ले जाइएगा। 21 गुड़ की गोलियां और 21 दुर्वा, एक गोली गुड़ की और एक दुर्वा भगवान गणेश जी को ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः करते हुए अर्पण करते जाइएगा। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण होगी, हर कष्ट, हर रोग दूर होगा। यदि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा हो तो गणेश चतुर्थी पर अपने बच्चों के विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश जी महाराज को मालपुए का भोग लगाइएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत रखिएगा, शीघ्र ही आपके बच्चों के विवाह का योग बनेगा। गणेश चतुर्थी को दुर्वा के गणेश जी बनाकर उनकी पूजन अर्चन करें, मोदक अर्पण करें, गुड़ फल अर्पण करें, मावा मिष्ठान अर्पण करें। ऐसा करने से कर्ज से आपको मुक्ति प्रदान होगी, दुर्वा के गणेश जी की पूजन करने से। यदि आपके लड़के के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा। पीले डोरे को गणपति के चरणों में रखकर सिंदूर लगाकर अपने बच्चे के गले में बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर उसके विवाह के योग बन जाएंगे। जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए गणेश चतुर्थी पर व्रत रखिएगा। शाम को घर में ही गणपति अथर्वशीष का पाठ कीजिएगा। उसके पश्चात भगवान श्री गणेश को मूंग की दाल से बने लड्डुओं का भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पर आपके सभी मनोकामना पूर्ण होगी, सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको कुछ विशेष उपाय बताए जो आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं और बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए अब पंडित जी से जानते हैं वो कौन से मंत्र हैं जिनका जाप आपको करना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गणेश जी भगवान के बहुत ही शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देवता बताए गए हैं। गणेश जी भगवान प्रथम पूज्य। कुछ सिंपल से मंत्र, सरल से मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आप जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र ओम गंग, 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 इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंडाय हुम, 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 इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश जी के बहुत ही सरल मंत्र हैं, जिन मंत्रों के जाप से आप जो हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पंडित जी ने आपको बताए कुछ विशेष मंत्र जिसका जाप आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। दर्शकों, गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उन्हें कुछ खास उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें भगवान गणपति की कृपा सदैव मिलती रहे। चलिए पंडित जी से जानते हैं वो क्या खास उपाय हैं। जी बिल्कुल, इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही दुर्लभ संयोगों में मनाया जा रहा है। बुधवार का दिन होना, गणेश चतुर्थी का संयोग होना, ऐसे शुभ संयोग बार बार नहीं बनते हैं। तो हमारे पढ़ने वाले जो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बिजनेस मैन जो दर्शक हैं, व्यापारी जो दर्शक हैं, व्यापार में लाभ के लिए, उन्नति के लिए, वहीं जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति के लिए, गणेश चतुर्थी पर अगर आपके पास में कोई शिव मंदिर हो वहाँ चले जाइएगा। घर में अगर गणपति की प्रतिमा हो तो घर में भी कर सकते हैं। गन्ने के रस से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करना है। गन्ने के रस से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने के पश्चात में दुर्वा अर्पण करनी है, लड्डुओं का भोग लगाना है। उसके पश्चात में आपको गौशाला जाना है। गौशाला में जाकर गौ सेवा करनी है, गौ माता की परिक्रमा करनी है, गौ माता को हरा घास या आपको चारा खिलाना है। उसके साथ में गुड़ लेके जाइएगा। आपकी वज़न के बराबर जितना आपका वेट है, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे नौकरी पेशा दर्शक हों। आज मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 21 साल के, तो 21 गुड़ के लड्डू बना लीजिएगा और वो 21 गुड़ के लड्डू गौ माता को आपको जाके खिलाने। एक एक लड्डू खिलाते जाइएगा, गौ माता की परिक्रमा करते जाइएगा। ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए गौ माता की जितने आपका वेट है उस वजन के बराबर आपको गुड़ के लड्डू बना के घर से ले जाने हैं और गौ माता को खिलाने हैं। निश्चित तौर पर इस सरल से उपाय से पढ़ने वाले बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कंपटीशन में 100% सफलता प्राप्त होगी। व्यापारियों को इस वर्ष आने वाले त्योहारी सीजन के अंदर निश्चित तौर पे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। कर्मचारियों को तरक्की प्राप्त होगी, उन्नति प्राप्त होगी, मनचाही जगह पे पोस्टिंग प्राप्त होगी इस सरल उपाय मात्र से। तो दर्शकों, ये तमाम उपाय हैं जो आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। पंडित जी, आज आप स्टूडियो में आए और दर्शकों को गणेश चतुर्थी पर ये सभी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।